नमस्ते मित्रों, आज हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 9th क्लास का मैथ्स पार्ट 2। ठीक है, उसमें देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री ये वर्ड ग्रीक से आया है और ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है ट्री मीन्स 3, गोनिया मीन्स होता है एंगल एंड मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट, मीन्स 3 एंगल्स का मेजरमेंट। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री रेशो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही यूज होता है, अदरवाइज साइन थीटा कॉस थीटा यूज नहीं होता है। मीन्स सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही वो यूज होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, मीन्स उसका जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है और उसी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होते हैं। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो उसमें होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, तो अब हम इस फिगर के माध्यम से हम इस पूरे रेशियोज देखेंगे। हमें फिगर में दिया है ए बी सी। ठीक है, तो उसमें एक थीटा दिया है जो कि हम यहाँ पर भी ले सकते थे, पर हम यहाँ पे दिए। ठीक है, अब हम इस थीटा के हिसाब से रेशियोज निकालेंगे। जैसे कि साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आपको तो बताऊंगा 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है और थीटा की अपोजिट साइड होती है और एडजेसेंट साइड होती है। तो उसी हिसाब से हम साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, देन कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है टैन थीटा का, तो हो जाता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड, देन सेक थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, उसके रेसिप्रोकल होता है। सेम कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का। देन हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड। ठीक है दोस्तों, तो इतना समझ में आया होगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देन हम कुछ बेसिक फॉर्मूले देखते हैं। उसमें आता है फर्स्ट साइन थीटा। मैंने आपको बताया था साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक थीटा का। देन साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। देन कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा का, 1 बाय सेक थीटा। टैन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट थीटा का। बट यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये हमें याद रखना है। ठीक है, देन कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टैन थीटा का। कॉस थीटा बाय साइन थीटा। देन कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का, तो 1 बाय साइन थीटा। सेक थीटा मींस 1 बाय कॉस थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलेस हैं। तो अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसके माध्यम से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कर सकते हैं। तो ट्रिक क्या है? अगर हम एक ट्रिक याद कर लेते हैं तो हमें ये पूरे रेशियोज याद हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, ये कैसे याद करें। ठीक है, तो इसकी ट्रिक होती है ओहो, आहा, ओए, ओहो, आहा, ओए। ठीक है, तो ओहो से क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। आहा से क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओए से क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हम देखते हैं ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है? टैन थीटा। ठीक है, हम याद होते हैं। अभी हम देखते हैं कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। हमें पता है इन सब का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो हम रेसिप्रोकल से स्टार्ट करते हैं नीचे से। अब देखते हैं एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन सेक थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। तो ये थी सिंपल ट्रिक याद करने की। ठीक है, समझ में आ गया ट्रिक क्या है? ओहो, आहा और ओए, इससे हम पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मित्रों
अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 8.1। इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, चलो हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर हमें एक्यूट एंगल दिया गया है और उसमें जो एंगल आर है वो 90 डिग्री दिया गया है। ठीक है, अब हमें यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, जो कि साइन पी, कॉस क्यू, टैन पी, टैन क्यू। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो थीटा है वो वैरी हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे और सिंपल बनाने के लिए सेम फिगर ड्रॉ करते हैं। इससे क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम और इजी हो जाएगा। ठीक है, सेम, बस एक ही यहाँ पे चेंजेसमेंट करेंगे कि साइन पी, तो यहाँ पे एंगल बढ़ा डालेंगे, ये साइन पी, और टैन पी में मदद करेंगे हमें, और यहाँ पे कॉस क्यू निकालना है, तो यहाँ पे हमें एंगल बना डालेंगे। तो हमें इजीएस्ट वे में याद रहेगा। ठीक है, तो हमें अब हम यहाँ देखते हैं कि 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। साइन भी निकालना है तो एंगल थीटा ये हो गया। ठीक है, इसके अपोजिट का एंगल अपोजिट होता है, इसके एडजेसेंट ये रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, थीटा हमने क्या पकड़ा है, क्यू, तो इसके अपोजिट का एंगल कौन सा लेना, ये। ठीक है, और इसके अपोजिट हाइपोटेनियस, और इसका एडजेसेंट क्यू आर लेंगे। ठीक है, हमने दो फिगर इसलिए बनाए कि यहाँ हमें इजीएस्ट वे में रेशियोज निकालना पड़े। अगर हम एक ही फिगर में निकालते तो हमें बहुत डिफिकल्ट पड़ा होता। ठीक है, तो अब हम बहुत इजीएस्ट वे में निकाल पाएंगे। तो अभी हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड क्या है, आर क्यू डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज पी क्यू। अब हमें कॉस क्यू निकालना है, तो कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस क्यू की एडजेसेंट साइड कौन सी है, आर क्यू डिवाइड बाय पी क्यू, आर क्यू डिवाइड बाय पी क्यू। ठीक है, अब हमें टैन पी निकालना है, टैन पी इस फिगर से। ठीक है, तो हमें टैन पता है, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड मींस आर क्यू डिवाइड बाय पी आर। ठीक है, देन हमें टैन क्यू निकालना है, तो क्यू कहां से निकालेंगे, इस एंगल से। ठीक है, तो टैन क्यू इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट मींस पी आर डिवाइड बाय आर क्यू। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, इन राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड, हमें क्या दिया है, एक्स वाई जेड 90 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और हमें यहाँ पे कुछ लेंथ दिए गए हैं, जिसे वाई जेड इक्वल टू ए लेंथ, वाई एक्स की बी लेंथ दी गई है, और जेड एक्स की सी लेंथ दी गई है। ठीक है, और हमें इससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। ठीक है, लेंथ के हेल्प से। अब हमें पता है साइन एक्स, कॉस एक्स और टैन एक्स, इन तीनों का जो थीटा है वो सेम है, मींस एक्स। ठीक है, तो हम पहले एक्स की वैल्यूज निकाल देते हैं। अब हमें पता है एक्स के अपोजिट क्या है, ए है, एक्स के एडजेसेंट क्या है, बी है, और एक है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम इससे निकालेंगे साइन एक्स। साइन एक्स मीन्स क्या होता है, यहाँ पे साइन एक्स को उल्टा कर दिया, मीन्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स पहले लिख देगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिससे आपको हेल्प होगी। फिर वैल्यू लिख देने का है ए अपॉन सी, जेड को हम बाद में करेंगे। देन कॉस एक्स, कॉस एक्स मीन्स क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका एडजेसेंट हो गया ना, और ये अपोजिट हो गया। ठीक है,
देन क्या होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर वैल्यू पुट कर देंगे हम, क्या है b/c, देन tan x। अब हमें पता है tan x मींस क्या होता है ऑपोजिट एंगल डिवाइड बाय एडजेसेंट, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे a/b। अब हम देखेंगे tan z मींस अब हमें क्या किया z को एंगल बनाए, अब z के अपोजिट b आ गया और z के एडजेसेंट क्या आ गया a आ गया, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा ना। तो अब हम क्या करेंगे tan मींस होता है ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, z के अपोजिट क्या है b है और z के एडजेसेंट क्या है a है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन। मित्रों अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें तीन फिगर LMN हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है और इसमें एंगल LMN इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है, देन एंगल L इक्वल टू क्या दिया गया 50 डिग्री और एंगल N इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। अभी हमें इसकी हेल्प से रेशियोज निकालते हैं। हमें पता है एक फॉर्मूला, क्या पता है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा का, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या थी ओहो आहा और ओए। तो हम उसी के हेल्प से अभी इसके रेशियोज निकालेंगे। साइन 50 डिग्री क्या होता है ओहो मींस ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अभी 50 डिग्री का ऑपोजिट साइड क्या है MN है, ठीक है। तो अभी हम आगे लिखेंगे MN डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मींस क्या होता है 90 डिग्री का ऑपोजिट मींस LN, ठीक है। देन हम देखते हैं cos 50 डिग्री, cos 50 डिग्री मींस क्या होता है आहा मींस एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मींस LM डिवाइड बाय LN, ठीक है। देन देखते हैं tan 40 डिग्री। अब हमें ये एंगल पकड़ना है, tan क्या होता है OA मींस ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। अभी हमें ये एंगल पकड़ना है, इसका अपोजिट क्या है LM है और इसका एडजेसेंट क्या है MN है। देन सेम cos 40 डिग्री, ये एंगल पकड़ना है और cos मींस क्या होता है आहा मींस एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मींस MN डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मींस क्या है LN, ठीक है। तो यह रहा थर्ड क्वेश्चन। अब है हमारा फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें इसमें क्या दिया है दो ट्रायंगल दिए गए, एक है PQR एंड एक है PQS, दोनों एक्यूट एंगल है, ठीक है। देन हमें क्या दिया गया है PRQ इक्वल टू अल्फा, देन QPS इक्वल टू थीटा। अब हमें इन दो एंगल की मदद से रेशियोज निकालना है, ठीक है। इफ ऐसा नहीं समझता होगा तो हम इसे डिवाइड भी कर सकते हैं जिससे हमें हेल्प हो, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि इससे हम निकाल पाए। देन साइन अल्फा, साइन मीन्स क्या होता है ओहो मीन्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन अल्फा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है और इसका ऑपोजिट कौन सा है PQ, तो PQ डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मींस PR। अब हम निकालते हैं cos अल्फा। अब cos अल्फा मींस क्या होता है एडजेसेंट, ये एडजेसेंट इसका, ठीक है। तो RQ डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मींस PR। अब tan अल्फा, tan अल्फा क्या होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड मींस PQ डिवाइड बाय RQ। अब हम सेकंड में आते हैं, सेकंड में क्या निकालना है हमें थीटा की वैल्यूज निकालना है। तो एंगल QPS, ठीक है, थीटा
अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट, ये क्या हो गया इसका अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है क्योंकि 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा QS अपॉन PS, ठीक है। देन कॉस क्या होता है, कॉस थीटा मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मींस एडजेसेंट क्या है PQ है और हाइपोटेनियस PS है, तो PQ बाय PS। अब tan थीटा मतलब क्या होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, मतलब QS अपॉन PQ। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन और इससे हमारी प्रैक्टिस सेट 8.1 कंप्लीट होता है। और मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।